हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज 31 दिसंबर है और ये व्लॉग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये दिखा सकूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ और नए साल का मेरा क्या प्लान है। वैसे तो लास्ट ईयर भी मैं घर पर ही थी। मैं लाइव भी आई थी इंस्टाग्राम पे और मैंने बताया था कि यार मैं घर पर ही हूँ, कहीं पर पार्टी वार्टी नहीं कर रही, क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि यार पार्टी करी होगी। वैसे तो इस साल नाइट कर्फ्यू लग गया है, बहुत अच्छा हुआ। अब लोगों के चालान कटेंगे अगर देखो बाहर जाओगे तो पता है होता क्या है, नए साल पर ना एक तो अलग अलग टैक्सेस लग जाते हैं। जब भी कभी पहले बाहर भी जाते थे ना तो इतना टैक्स दो, डबल पे करो, लोग पी पा के अपने चालान कटवा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता था ये सब। तो इससे अच्छा है कि आप नए साल को ना पीसफुली मनाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दो, अपने आप को बेटर करने पर ध्यान दो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस व्लॉग के बहाने थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, मेरी डाइट क्या है अभी, क्योंकि डाइट के बारे में भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, एक्सरसाइज के बारे में भी लोग पूछते हैं। जिम में जा नहीं रही हूँ कोविड की वजह से, और पता नहीं अभी किसी नए नए किस्म के कोविड आ गए यूके से, पता नहीं, तो और थोड़ा डर बढ़ गया है। न्यू ईयर पे और भीड़ हो जाती है, जो लोग पूरे साल भी नहीं निकलते हैं तो नए साल पर बाहर निकल के भीड़ और मचा देते हैं। पर इस साल तो देखो, बाहर निकलना है तो निकलना, चालान लोग कटवाएंगे अपना। तो हाँ, अभी मैं ना एक्सरसाइज करने वाली हूँ, आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि अभी हो रहे हैं। हाँ, ये क्या इस पे मैसेज आ रखा है, एक सेकेंड। 4:52 हो गया और 5 बज गए अब। तो 31 दिसंबर है आज, ये देखो टाइम 4:52, 31 दिसंबर। और अभी मैं कुछ एक्सरसाइज करूँगी, सारी तो नहीं दिखा पाऊँगी पर आज जो मैं करने वाली हूँ वो दिखाऊँगी। और खाने में मैं क्या क्या खाती हूँ, मेरा करंट डाइट रूटीन क्या है, मैं एक्चुअल में क्या खाती हूँ, खाना भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या। तो एक्सरसाइजेस जब मैं शुरू करती हूँ ना तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म हो जाए। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी आप कर सकते हो। फिर कार्डियो जो लोग नहीं कर पाते तो आप एक ही जगह पे ना खड़े होकर रनिंग कर सकते हो, फिर अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपके घुटने ऊपर आते रहेंगे ना, और वैसे ही आप अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहो। ये जंपिंग जैक्स है, फिर ये 2 किलो के डंबल है मेरे पास, डंबल कर्ल है, हैमर कर्ल करा है इसके बाद मैंने। और आप 3-3 सेट कर सकते हो। तो आप 2 किलो के डंबल खरीद सकते हो अगर आपको घर पे करना है। ये लंजेस है, ये लेग्स के लिए अच्छा होता है, हमारे थाइस के लिए। इसके स्क्वाट्स करे हैं मैंने यहाँ पर। और फिर ये थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग करी है, और यहाँ पे आना आपके घुटने के पीछे स्ट्रेच आना चाहिए, फोल्ड मत करना। और ये रूट चक्रा के लिए होता है, ये मेरा फेवरेट शवासन। और ये क्रंचेस है, हमारे बेली फैट के लिए होता है। और अगर आपको डिटेल में भी एक्सरसाइज के बारे में जानना होगा ना तो वो मुझे बता देना। ये लेग रेस थे, ये ऐसे ही साइकिलिंग करी है, दोनों साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद फिर मैंने प्लैंक कराया। तो वर्कआउट के बाद ना मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ, और अभी वे प्रोटीन के लिए मैं ले रही हूँ ये फूड स्ट्रॉन्ग का वे प्रोटीन। और इसमें 27 ग्राम्स प्रोटीन तो आपको मिलता ही है, और साथ में इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि इसमें हल्दी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अभी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे हो सिचुएशन, और भी कई तरीके के वायरस आ रहे हैं। तो अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पता होता क्या है, इसमें हल्दी है ना, तो मुझे रात में हल्दी वाला दूध नहीं पीना पड़ता है। फिर ना इसमें ग्रीन कॉफ़ी भी है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। फिर इसमें ग्रीन टी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि सभी लोगों को पता है। टिप शेक का मेरे पास ये कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर है जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके ना कई और डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप वो ट्राई कर सकते हो। और इसकी एक और बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें ना डिफरेंट सैशे आते हैं ऐसे। तो जब भी आप अपना प्रोटीन शेक बनाते हो तो आपको बस ये पूरा सैशे अपने शेक में डालना है। इसमें आपको 27 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा। तो जिसमें भी, जैसे आपको पानी में डालना है या दूध में डालना है, तो आप ये पूरा सैशे डाल दो। इसमें डिफरेंट सैशे है, तो ये ना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और ये जो वे प्रोटीन है ना, तो ये वेजिटेरियन है और ये ग्रास फेड काओ का बना हुआ है। सो दिस इज एंटीबायोटिक एंड हार्मोन फ्री। और इसमें कोई जीएमओ, ट्रांस फैट, ग्लूटेन, कोलेस्ट्रॉल, सोए, एडेड शुगर, प्रेजर्वेटिव्स भी नहीं है। तो मैंने ये 100 ml पानी और 100 ml दूध लिया है इसमें। और फूड स्ट्रॉन्ग वे प्रोटीन का ये एक सैशे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि स्कूप में ना ये हो जाती है कन्फ्यूजन कि कितना ऐड करना है वे प्रोटीन। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि इतना ही क्वांटिटी आपके शेक में जाएगा। फिर इसे मिक्स कर दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है।
प्रोटीन शेक में ना मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलाई है, बस दूध, पानी और वे प्रोटीन यूज़ करा है। तो 200 ml जो आपको मिक्स लेना है तो उसमें आप 100 ml दूध मिला सकते हो, 100 ml पानी। मैं पूरा दूध इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ना फिर मुझे पेट में ना दर्द होने लगता है, मुझे थोड़ा सा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसलिए मैं अभी पूरा 200 ml मिल्क इसमें नहीं मिलाती हूँ क्योंकि फुल क्रीम था तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला देती हूँ। और इसके बाद ना वैसे मैं एग्स भी खाती हूँ पर अभी मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि रात में ना खाने में मटन बन रहा है तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। और ये जो शेक भी है ना ये आपको काफ़ी फुल रखता है, जैसे जो शाम में भूख लग जाती है काफ़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है 4-5 बजे के करीब, तो आप जब ये पी लेते हो ना जैसे इस टाइम पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फुल रखेगा और आपको इतनी भूख भी नहीं लगेगी, ये जो शाम वाली भूख। तो अभी ना मैं फिर से नहाने के लिए जा रही हूँ और वो इसलिए क्योंकि सुबह में मैंने एग खा लिया था, तो जब मैं सुबह में जैसे नॉनवेज खा लूँ तो मुझे फिर से ब्रश करना पड़ता है, नहाना पड़ता है क्योंकि शाम में मुझे पूजा करनी पड़ती है। या तो अगर मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं घर आके वापस नहाती हूँ क्योंकि वायरस है और फिर ऐसे ही डस्ट वगैरह भी होती है तो नहा लेना चाहिए। और देखो यार मतलब मैं सर्दियों में भी 2-2 बार नहा रही हूँ, मतलब एक बार तो नहा लिया करो क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठंड में एक बार भी नहीं नहाते हैं, मैं 2-2 बार नहा रही हूँ। और ये पीछे देख रहे हो ये कपड़े लटके हुए हैं कबर्ड पर, और ये इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि ये बाहर की सैर करके आए थे तो मैं थोड़े दिन ना इन्हें यहीं पर टांग देती हूँ कि दोबारा जब बाहर जाना होगा तो मैं इसी को पहन लूँगी। मेरे ऐसे ही 8-10 कपड़े बाहर है जो बाहर वाले ही है, जो मैं 10 दिन पहनती हूँ, 12 दिन वही कपड़े पहनती हूँ क्योंकि फिर लगता है कि यार कहीं पे कैब में बैठे हो गए या किसी पब्लिक प्लेस में तो इस पे वायरस वगैरह लग गया होगा। तो शाम में फिर नहाने के बाद मैं आरती करती हूँ और आरती के बाद ना आरती थोड़ा सा ये दिखा के फिर आप कोई धूप या अगरबत्ती भी जला सकते हो, उससे क्लेंजिंग हो जाती है आपके घर की या आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, तो उससे नेगेटिविटी जाती है घर से। और जैसे आप मैनिफेस्ट भी करते हो ना तब भी अगरबत्ती यूज़ करा करो, उससे क्लेंजिंग हो जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने ये बुद्ध भगवान भी रखे हैं तो इन पर मैं ये यहाँ पर कैंडल जलाती हूँ मेडिटेशन के लिए। तो प्राणायाम करते टाइम सबसे पहले मैं ये डीप ब्रीदिंग करती हूँ क्योंकि हम ठीक से ना सांस भी नहीं लेते हैं, तो सांस हमारे सर तक जाए ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर ये कपाल भाती और फिर अनुलोम विलोम, और ये बहुत अच्छा होता है हमारे लंग्स के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। और ये मैं तब तक करती हूँ जब तक मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स नहीं हो गई हूँ। और वैसे ना मेडिटेशन लेट कर भी कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वो चलाओ, लेट कर सुनो, तुरंत नींद आ जाएगी। जिनको सोने में प्रॉब्लम हो या बहुत नेगेटिव लग रहा हो, हर तरीके की मेडिटेशन दे रखी है। और फिर ये मेडिटेशन करने के बाद मैं ऐसे ये दोनों हाथ रब करती हूँ पूरे बॉडी पर, ये जो हीट होती है जैसे अपने फेस पर, अपने सर पे, अपने हर जगह पूरे बॉडी पर इसको आप लगा सकते हैं। नमो 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 दुर्गे सुकर्णी नमो नमो उम्मीदों निरंकार ज्योति तुम्हारी देवलो पहली उजाड़ी शेषलाल महाविशाला नेत्रलाल मुक्ति विकराला रूमतों को अधिक स्वावे दर्श कर जनति सुख पावे तुम संसार शक्ति ले लीला पालन निधु अंधन देना अनपना हुई जब पाला तुम्हें आदि सुंदरी माला प्रलय गाथा नाशनारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। और मैं डेली शाम में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ पूजा करने के बाद, आरती वगैरह दिखाने के बाद। और अगर मैं किसी दिन घर पर नहीं भी होती हूँ, मैं बाहर भी होती हूँ, तब भी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। और अगर मुझे पीरियड्स भी हो रहे होते हैं मैं तब भी पढ़ लेती हूँ दुर्गा चालीसा। तो डिनर के लिए ये मटन कढ़ी बना था, तो राइस और मटन कढ़ी मैं खा रही हूँ, थोड़ा सा प्याज भी है और मैं हाथ से ही खाती हूँ, नॉन वेज बनता है तो खाना मैंने खा लिया है और अभी ना मैं ये गाजर का हलवा खा रही हूँ, थोड़ा सा ही है मेरे लिए, तो ये थोड़ा सा ही है। और मुझे ना इतना डर भी नहीं लगता ये सब चीज़ें खाने में क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो मेरा वेट गेन इतना इजीली नहीं होता है। तो हाँ, ये अभी खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी। और मैंने जैसे खाने में मटन खाया था तो हो सकता है शायद कई लोग मुझे ऐसा बोल दे कि तुम नॉनवेज क्यों खाती हो, क्योंकि कई बार जब ना मैंने स्टोरी में लगाया था, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ नॉनवेज खाने की फ़ोटो लगा दी थी, तो लोग बोलने लगते थे कि तुम स्पिरिचुअल हो तो भी खाती हो, या पहले भी ऐसे ही बोल देते थे कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना अभी 3 महीने वीगन थी, मतलब अराउंड जून जुलाई अगस्त। तो वीगन में आपका ये होता है कि आप एनिमल बेस्ड कुछ भी नहीं लेते हो, जैसे दूध पनीर होता है वो भी नहीं खाते हो, ठीक है। तो वेजिटेरियन थी, वीगन आप बोल सकते हैं, प्लांट बेस्ड या जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं वो खाती थी। और उससे ना मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। एक तो मेरा नॉन वेज का एडिक्शन छूट गया है, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी नॉन वेज खाने के लिए, क्योंकि मैं डेली ऑलमोस्ट डेली खाती थी
ट्यूसडे छोड़कर डेली हो ही जाता था मेरा, और चुल मची रहती थी कि खाना है खाना है खाना है, पर अब ऐसा नहीं है। तो उससे ना मुझे हर तरीके से, मुझे स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत मेरे में डिफरेंस आया है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि वेज या नॉन वेज, तो देखिए क्लियर है ये चीज़ तो कि वेजिटेरियन रहना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उससे बहुत सारे तरीक़ों से आपको आप में डिफरेंस आता है, सोचने में, समझने में, ज़िंदगी जीने में। तो वेजिटेरियन होना ज़्यादा बेटर होता है। पर देखिए अगर जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो उनको बार बार ऐसे पोक नहीं करना चाहिए कि क्यों खा रहे हो, तुम्हें घिन नहीं आती, तुम्हें अजीब नहीं लगता। जिसको अवेकन होना है, छोड़ना है, जब भी लगेगा वो छोड़ देगा। तो इसलिए ना बार बार किसी को ऐसे टोको मत, बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग हो जाता है वो। और मैं भी ना मतलब अब मुझे ऐसा नहीं होता है कि खाने का इतना ज़्यादा मन करता है, बन गया तो अब देखिए मेरे लिए क्या अलग से वेजिटेरियन खाना बनाते, तो बना हुआ था तो खा लिया मैंने, और नहीं बनता तो ठीक है, नहीं खाती, वेज ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं वेज ही खाती हूँ। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब लोग खुश रहे, अच्छे से रहे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपना रूटीन ठीक रखो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ इज़ वेल्थ, बस इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम 12:46 हो रहे हैं। 12 बजे तो वैसे घर पे सबको विश कर दिया था, तो अभी बस मैं सोने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को विश कर देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि हाँ रात में 12 बजे मैं घर पर ही हूँ। मैं बार बार फ़ोन क्यों पकड़ रही हूँ, जाती हूँ मैं सोने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह हो गई है और सुबह उठते ही क्या, पहले आपको विश कर देती हूँ फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आज फर्स्ट है, तो देखो ये आप अपना बना लो कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पियो। तो मेरे पास ना ये बॉटल रहती है हमेशा, मतलब मैं पूरे दिन इसी से पानी पीती हूँ। तो इसमें गर्म पानी रहता है, एकदम खौलता हुआ तो नहीं, खौलता हुआ तभी होता है जब जैसे चाय होती है कि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है या सर्दी हो गई है, तो वार्म वाटर में इसमें पीती हूँ। पूरा बॉटल मुझे अभी फिनिश करना है, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ पूरे दिन। मतलब कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी भी होती है ना, तब भी मैं गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती। मतलब गर्म उतना तो नॉर्मली आ ही जाता है, अगर वैसे भी आप आर ओ से निकालो तो थोड़ा सा गर्म पानी आ रहा होता है तो वो काफ़ी होता है। वैसे सर्दियों में भी इसमें वार्म वाटर रहता है। तो सुबह सुबह खूब सारा पानी पिया करो, और पूरे दिन में मतलब जैसे मैं 2 लीटर पानी पी लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये मैं ओट्स खा रही हूँ, और ओट्स में मैंने ना थोड़ा गुड़ मिलाया है क्योंकि चीनी मैं नहीं डालती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध मिलाया है, दूध वाला ही मैं ओट्स खाती हूँ। और फिर बस इसको मैंने गैस पे डाल दिया, इसी में मुझे खाना है, तो बस इसको गैस पे थोड़ी देर उबालिए, और दूध थोड़ा जब ये गाढ़ा होने लगे ना तब आप इसको उतार दो, और गुड़ फिर पिघल भी जाएगा इसमें। और फिर इसमें मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स मिला दिए। अगर आपके पास बेरीज़ है, आपको बनाना ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड इसमें कर लो। फिर इसके 1 घंटे के बाद ये मेरा सेकंड ब्रेकफास्ट होता है, तो इसके लिए मैं ये पराठे खा रही हूँ, गोभी का पराठा, और इसके साथ ये बटर है। हाँ, ज़्यादा हो गया, वैसे मुझे दूसरे पे भी लगाना है, और ये बहुत पतला है तो 2 मैं ये खा सकती हूँ। और फिर लंच के लिए यूजुअली मेरे घर में दाल चावल ही बनता है। दाल चावल के साथ मुझे सब्ज़ी भी चाहिए होती है, वरना मुझसे खाया नहीं जाता। अगर सब्ज़ी नहीं है तो एटलीस्ट दही हो, तो यहाँ पे रायता भी है। तो यही है लंच के लिए। और लंच के ना 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब या 1.5 घंटे बाद मैं कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो एप्पल ये खा रही हूँ, आप कुछ भी सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो। और शाम में मैंने थोड़े से और ये कैंडल्स जलाए थे क्योंकि 1 जनवरी था, और थोड़ा सा मैनिफेस्ट भी करा था। तो आप ये टाइम देख लो, 6:30 बज रहे हैं, 1 जनवरी फ्राइडे। और मैं कुछ चीज़ें भी लिखूंगी, और मैंने थोड़ी सी टैरो कार्ड रीडिंग भी करी थी। और मैनिफेस्ट जब मैंने करा था ना, तो मैंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 2021 लिखा था। सभी लोगों के लिए ये किया है, तो होपफुली सबका साल अच्छा जाए।